हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल गणित विज्ञान। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारे पास प्रिंसिपल स्टेटमेंट दी हुई है n+1 n+5 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने लेट कर दिया कि प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या है हमारी n+1 n+5। और प्रीवियस जो हमारे क्वेश्चन थे उसमें हम क्या करते थे, पहले हम 1 के लिए प्रूफ करते थे, फिर हम के लिए लेट करते थे, उसके बाद हम k+1 के लिए शो कर देते थे। वहाँ से हमें पता लग जाता था कि ये, लेकिन इसमें हमें क्या है, सीधा एक स्टेटमेंट दी हुई है और हमें पूछा है कि ये 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो जैसे हम उसमें करते थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और P1 देखते हैं 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो n की जगह पे हमने 1 रखा, 1 + 1 और 1 + 5, ये हो गया 1 × 2 × 6, तो ये आ गया 12। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो ये 3 का मल्टीपल है या नहीं कैसे पता लगेगा, मतलब कि 3 के साथ ये 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 × 4। 3 के साथ कुछ भी हो उसको हम बोलते हैं 3 का मल्टीपल। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 आएगा। इसका मतलब जो हमारा 12 है ये 3 का मल्टीपल है। या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी वैल्यू को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो 3 का मल्टीपल है। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे P1, हैंस P1 इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, हम लेट करते थे के लिए। लेट पी के इज़ ट्रू फॉर n बिलोंग्स, जहाँ पे फॉर n इक्वल टू के, और यहाँ पे k क्या है, k इज़ एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। अब हम जैसे n की जगह पे k पुट करते थे वैसे ही हम k पुट कर देंगे। तो हमारे पास पी के क्या आ गया, ये आ गया n की जगह पे k, और यहाँ पे k+1 k+5, k+1 और k+5। और हमने लेट किया ये 3 का मल्टीपल है, ये हमारा 3 का मल्टीपल है, मतलब ये टर्म हमने 3 का मल्टीपल लेट की है। तो ऐसा करते हैं हम, जो ये है अगर 3 का मल्टीपल होती, अगर ये 3 का मल्टीपल होगी तो इसका मतलब ये टर्म 3 के साथ तो मल्टीप्लाई होगी, लेकिन इसके साथ कोई और टर्म भी होगी। तो हम उस टर्म को अपनी तरफ से मान लेते हैं लैम्डा। ये लैम्डा हमने अपनी तरफ से माना। लैम्डा यहाँ पे है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ये हमने 3 लैम्डा क्यों माना ये अभी हमें पता लग जाएगा। यहाँ तक तो आपको पता लग गया होगा, अभी इसको हम इग्नोर करके चलते, पहले इतना देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, वी हैव टू शो pk+1 also true when pk is true। अगर pk ट्रू है तो pk+1 भी ट्रू होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं pk+1। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हम क्या रखेंगे, k+1। तो ये हमारे पास टर्म होगी, यहाँ पे n था तो n की जगह पे k+1, यहाँ पे n+1 है तो n की जगह पे k+1 + 1 k+2, ये हो गया k+2। यहाँ पे k+1 + 5 k+6, तो ये हो गया k+6। अब ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है ये तो हमें नहीं पता, तो यहाँ से इसके आगे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हमने यहाँ देखा कि जो ये थी, ये पूरी टर्म 3 का मल्टीपल थी। अगर ये पूरी टर्म 3 का मल्टीपल है तो 3 × लैम्डा हमने पुट किया था। ये किस लिए पुट किया था, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो मतलब ये इक्वल होगा किससे, 3 × समथिंग के। ये पूरी टर्म किसके इक्वल होगी, 3 × समथिंग। 3 × समथिंग में जो हमारे पास लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है और उसके साथ 3 होगा ही होगा। तो हमारी ये जो ये वैल्यू है ये 3 लैम्डा आ गई। तो हमने क्या किया,
हमारे पास यहाँ पे k+1 भी है, तो हम क्या करते हैं, इस k+1 को छोड़ के इसको यहाँ कर लेते हैं, तो हमारे पास k+1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास k+1 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से k+1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये था 3 लैम्डा अपॉन, और ये k अपॉन k+1, k इंटू k+1 आ गया। मतलब k+1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 लैम्डा अपॉन k इंटू k+1। तो मतलब इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू, तो इसकी जगह पे आ गया 3 लैम्डा k इंटू k+1, और यहाँ k+2 पहले से था, k+6 भी पहले से था। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 इंटू समथिंग, k+2 k+6 अपॉन k+1 और k, तो हमारे पास 3 इंटू समथिंग आ गई है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई टर्म के साथ 3 मल्टीप्लाई में हो तो वो 3 का मल्टीपल होती है, या फिर हम उसको 3 से अगर डिवाइड कर सकते हैं तो वो 3 का मल्टीपल हो। तो इस टर्म को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उसके साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब जो pk+1 है वो भी 3 का मल्टीपल है। और यहाँ हमने 3 लैम्डा क्यों रखा था, क्योंकि हमने लेट किया था, या फिर हमें लिख भी सकते हैं कि k इज़ एनी नेचुरल नंबर एंड pk इज़ मल्टीपल ऑफ 3, एंड pk इज़ मल्टीपल ऑफ 3। अगर pk मल्टीपल ऑफ 3 है तो pk की वैल्यू क्या है, ये, तो ये 3 का मल्टीपल है, ये मतलब ये 3 इंटू समथिंग के इक्वल तो होगी। तो यहाँ 3 इंटू लैम्डा हमने कोई भी वैल्यू मान ली, और लैम्डा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। अगर 3 के साथ अगर मान लो 20 भी होगा लैम्डा की वैल्यू, तब भी ये 3 से डिवाइड हो ही जाएगी, इसलिए हमने इसको 3 लैम्डा माना था। तो यहाँ से हमारा pk+1 ट्रू हो गया। तो हम बोल सकते हैं हेंस pk+1 इज़ ट्रू when pk is true। Therefore given statement is true for all natural numbers। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।